भगवतलाल जी थे, तो वो जैसे राणा भानु लेटर थे किसी ने कहा जी ये माला के पैसे, माला का चलन था, पैसे एक चंदा चिट्ठा दबा के देते थे और उन्हीं के सारों की राजनीति तो उसमें जरूरत भी थी। अब ये जो आजकल ये समाज सेवी है ना, जो 100 कार्ड समाज सेवी, ये नहीं थे उस टाइम। तो लोगों से मांगते थे, लोगों से चंदा लेकर के राजनीति करते थे। तो भगुदाल लेटे हुए थे जी, इतनी माला आ गई जी, बोला रख दे तकिए के नीचे। फिर कोई एक आदमी आ गया, बोला जी हमने 1 लाख रुपए चाहिए, तो बोला ले जा तकिए के नीचे से। ना तो तकिए के नीचे धरने वाले का पता उसे कितने लग गया, ना उसने बताओ लाख लेगा, 1.5 लाख ले गया, 50,000। ईमानदारी थी, इतने ऑनेस्ट था भगवत दयाल जी का जीवन। भगवत दयाल जी को तो चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन अपने बाप के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। उसके बाप ने उसको त्याग दिया था, उसकी बुआ के पास पता नहीं वहां उसको पालन पोषण हुआ, और फिर कितना शिक्षा ली, और शिक्षा लेकर के जहां पर वो उसको गोद ले रखा था, उस गोद नाम से उसके बाप का नाम ही नहीं था उसके पास। तो बाप का नाम लड़ने के लिए कोर्ट में गए, बड़ी लड़ाइयां लड़ी। फिर उसकी बहन थी दिल्ली, शायद दिल्ली रहती थी, मैंने तो ये जी सुनी हुई है कहानियां, जी जी बचपन में सुनते थे ये। तो वो उनको पास गया, बुआ तेरे को पता होगा। वो तो बोली हाँ भाई, तेने उसने पता नहीं उन्होंने क्या पता, केदारनाथ जी था क्या नाम, तो मुझे नाम याद नहीं जी। उन्होंने आपको गोद लिया था और मैं गवाह हूँ। तो बोली तो गवाही दे देगी। उसने कोर्ट में गवाही दे दी। तो वो फिर उसको केदारनाथ जी थे, मेरे पूरा नाम ध्यान भी नहीं है जी, वो उनके पिताजी, उनको नाम मिल गया कोर्ट से। तो फिर वो गए कि मैंने ना तेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने तो नाम चाहिए था कि आप मेरे पिताजी हो। उसके बाद शिक्षा प्राप्त की, कितना संघर्ष किया स्वतंत्रता संग्राम में। कैसे लोग थे, एक पैसा घर में नहीं, जमीन नहीं, बाप नहीं, माँ नहीं, और कहां तक पहुंच